सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मम्मट के द्वारा काव्य प्रयोजन बताया गया है, उसी काव्य प्रयोजन के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले प्रयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका सीधा सिंपल एक कारण है कि काव्य कवि कर्म है और काव्य कोई साधारण कर्म नहीं है, एक विशिष्ट कर्म है, क्योंकि कविता करना बहुत कठिन है। नाट्यशास्त्र में भी कहा गया है कि मनुष्य का जन्म मिल जाना सुलभ है, लेकिन कविता कर पाना बहुत कठिन है, और उसमें भी उत्तम कविता कर पाएँ वो और भी कठिन है। तो इसी संबंध में मम्मट ने काव्य के प्रयोजन को बताया है। कवि जिस काव्य को ही रचना करता है, कवि आखिर काव्य की रचना क्यों करता है, किस लिए रामायण लिखी गई, वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य क्यों लिखा, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत काव्य क्यों लिखा, महाकाव्य क्यों लिखा, कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस लिए की। तो इन सब का कारण है। क्या कारण है, किस प्रयोजन उद्देश्य से लिखा, तो इसके कुछ प्रयोजन बताए हैं। देखो, लोक में व्यवहार में प्रसिद्ध है, प्रयोजन के बिना मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो कवि जैसा परम बुद्धिमान प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोजन के काव्य जैसे जो महद दुर्लभ कार्य को क्यों करेगा, जिसमें उच्च प्रतिभा की आवश्यकता पड़ती है, उस कार्य को क्यों करेगा। तो जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिन प्रयोजनों के लिए कवि कार्य करता है, उन प्रयोजनों का विभाजन मम्मट ने 6 प्रकार से किया है। यद्यपि प्राचीन काव्य शास्त्रियों ने इसके कई अन्य प्रकार भी माने हैं। भामा ने धर्मार्थ काम मोक्ष इत्यादि प्रयोजन स्वीकार किए हैं। किसी ने कीर्ति को ही मुख्य प्रयोजन माना है, लेकिन यहाँ पर काव्य प्रकाशकार मम्मट 4 प्रयोजन मानते हैं, जो इस प्रकार उन्होंने बताए हैं। काव्यम यशसे अर्थिकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये सद्या पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्यम यशसे अर्थात कभी यश प्राप्ति के लिए काव्य की रचनाएँ करता है। सामान्य रूप से जब कभी कोई यश की प्राप्ति नहीं होती है, उसके ज्ञान का और उसकी जो बुद्धि का लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं उसके ज्ञान को, तो उसके बाद में कवि का एक उत्तम रचना कर देता है। उस रचना के द्वारा सारा संसार उस कवि की प्रतिभा से परिचित हो जाता है। और जब जो कोई भी मनुष्य उस पुस्तक को पढ़ता है तो कहता है किसकी रचना है। जैसे आज हम कहते हैं कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास की। तो इस प्रकार से यश की प्राप्ति कवि को होती है, इसलिए काव्य की रचना यश प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके अलावा अन्य प्रयोजन भी काव्य के हैं, जिसमें अर्थकृते धन की प्राप्ति के लिए। कुछ कवि ऐसे रहे जो राजाओं के आश्रित रहे, राज्याश्रित रहे। उन कवियों ने उत्तम कविताएं करके धन की प्राप्ति काव्य के द्वारा की, जैसा कि इसमें दिया गया है। श्री हर्षादेर धावकादि नाम निव धनम, जिसे श्री हर्ष धावक आदि ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने राज्याश्रित रहते हुए काव्य रचनाएँ की और धन, राजाओं से सम्मान के रूप में धन को पाया। इसके अलावा व्यवहार का ज्ञान हमें हो, किसके साथ में कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, कथम केन प्रवर्तितव्यम, केन से कथम व्यवहारः करणीयः, आचरणम अस्माकं कथम भवेत् इत्यादि प्रकार का जो ज्ञान है वह भी काव्य से हो जाता है। जैसे प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनाः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम् इत्यादि जो नैतिक शिक्षा है, व्यवहार का ज्ञान है कि हमें माता पिता को, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, किस प्रकार से हमें समाज में रहना चाहिए, व्यवहार समाज में हमारा कैसा हो, इस प्रकार का जो जितना भी ज्ञान है वो सब हमें काव्य से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा शिवे तरक्षतये, शिव यानी मंगल, मंगल से इतर अर्थात अमंगल, हमारा अमंगल का निवारण हो, हमारी जो भी अमंगलकारी
हमारे लिए जो भी अमंगलकारी है उन सब का नाश हो और शिव यानी हमारा कल्याण हो, उसके लिए भी काव्य रचनाएँ की जाती हैं। जैसे कि ऐसा एक प्रसंग है कि बाणभट्ट और मयूर जो उनके साले थे, एक समय बाणभट्ट अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कुछ कविता कर रहे थे। उसी समय मयूर ने आकर के एक पद्य पूरा कर दिया। उस समय उनकी पत्नी ने क्रोधित होकर के मयूर को शाप दे दिया। आपस में सापासापी में मयूर को कुष्ठ रोग हो जाने का शाप दे दिया। उस कुष्ठ रोग के कारण मयूर बड़े पीड़ित हुए। तब उन्हें बताया गया कि सूर्य शतक का पाठ करो, सूर्य शतक का पाठ करने से तुम्हारा कुष्ठ रोग शांत हो जाएगा। तो मयूर ने फिर सूर्य शतक की रचना करके अपना कुष्ठ रोग दूर किया, अमंगल का निवारण किया। आज भी समाज में कई लोग अमंगल के निवारण के लिए अपने घर में रामायण का, महाभारत का, श्रीमद् भगवद गीता का इत्यादि विभिन्न काव्य ग्रंथों का, शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन इत्यादि करवाते हैं। कई प्रकार की स्तुतियाँ, जो स्तुति काव्य है वो भी काव्य ही है। उन स्तुतियों का हम पाठ करते हैं अपने अमंगल के निवारण के लिए। अपने अमंगल कई प्रकार का होता है, केवल जो 3 प्रकार के दुख हैं, तीनों प्रकार से हमें अमंगल की प्राप्ति हो सकती है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो तीनों प्रकार के जो दुख हैं उनसे प्राप्त होने वाले अमंगल के निवारण के लिए भी कवि काव्य रचनाएँ करते हैं। और इसके अलावा और क्या प्रयोजन है? का सद्या परिनिवृत्तये, सद्या अर्थात शीघ्र ही, परिनिवृत्ति यानी आनंद की प्राप्ति हो। इसका मूल जो प्रयोजन है, सकल प्रयोजन मौलीभूत जो प्रयोजन है वो आनंद की प्राप्ति ही है। चाहे कवि हो अथवा सहृदय हो, हर व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है। सुख एक गौण शब्द है, आनंद एक उससे बड़ा शब्द है। तो आनंद की प्राप्ति कैसे हो? जब आनंद की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर सुख हमें तुच्छ लगने लगेगा, छोटा लगने लगेगा। तो उस आनंद की प्राप्ति कैसे हो? तो कहा कि काव्य के द्वारा उस आनंद की प्राप्ति भी होती है। किस प्रकार से होती है, इसके लिए साधारणीकरण व्यापार है, वो आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे। इसके अलावा एक अन्य जो प्रयोजन है, कांता सम्मित उपदेश, ये भी काव्य का मुख्य प्रयोजन है। देखो, शास्त्रों में 3 प्रकार के प्रयोजन उपदेश बताए गए हैं। एक होता है प्रभु सम्मित, दूसरा सुहृद सम्मित, तीसरा होता है कांता सम्मित। तो जो प्रभु सम्मित उपदेश है वो होता है वेदवत, प्रभु सम्मितम वेदवत, सुहृद सम्मितम इतिहास पुराण आदिवत। और जो तीसरा जो है उपदेश कांता सम्मित, वो एकदम पत्नी जिस प्रकार से अपने पति को उपदेश करती है उस प्रकार का होता है। तीनों को समझ लो। प्रभु सम्मित जो उपदेश है उसमें आपको, जैसे राजा आज्ञा दे रहा है किसी व्यक्ति को, तो राजा ने जो आज्ञा दी है उसको व्यक्ति अपनी इच्छा उसकी मानने की हो तो भी मानना पड़ेगी, नहीं हो तो भी मानना पड़ेगी। तो इस प्रकार का जो आदेश है या उपदेश है वो कहलाता है प्रभु सम्मित। जैसे किसी राजाज्ञा, किसी की राजाज्ञा, वो आपको हर हाल में मानना ही पड़ेगी। तो वेदादि शास्त्रों में, वेदों में विशेष रूप से जो बातें कही गई हैं उन बातों को यथावत मानना, यही प्रभु सम्मित उपदेश है। दूसरा होता है सुहृद सम्मित। सुहृद सम्मित का तात्पर्य है कि कोई मित्र अपने मित्र को कोई सलाह दे, उपदेश करे कि हे मित्र, तुम ऐसा काम मत करो, इसमें तुम्हारा हित नहीं है, इसके अलावा तुम इसको कर लो। तो इस प्रकार का जो उपदेश है वो कहलाता है सुहृद सम्मित उपदेश। अब इसमें सामने वाला जो मित्र है वो अपने मित्र की बात मान भी सकता है और उसको छोड़ भी सकता है। इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं। यदि उसको अच्छा लगे, उसकी इच्छा हो, उसको उसकी बात में हित नज़र आए तो उस बात को मान सकता है। यदि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लिए हितकारी नहीं है, तो उसको छोड़ भी सकता है। तो इस प्रकार के जो उपदेश हैं वो सुहृद सम्मित कहलाते हैं। तीसरा जो उपदेश है वह है कांता सम्मित। कांता सम्मित सर्व प्रसिद्ध है और मुख्य है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पत्नी अपने पति से कोई उपदेश करती है, मतलब पत्नियां अपने पतियों से कैसे भी करके अपनी बात को मनवा ही लेती हैं और अंततोगत्वा पति को उसकी बात मानना ही पड़ती है। मीठी मीठी बातें करके या किसी अन्य प्रकार से
मानना ही पड़ेगी आपको। तो जिस प्रकार से मीठी मीठी बातों से पत्नियां अपने पति को अपने में वश में कर लेती हैं, काव्य भी उसी प्रकार से अपने सहृदयों को अपने वश में कर लेता है। इसलिए काव्य कैसा होता है, तो कहा कांता सम्मित, अर्थात काव्य का एक प्रयोजन ये भी है कि कांता के समान उपदेश वो दे, एकदम से कठोर नहीं बने, अपितु कैसा रहे, मधुर हो, और जो इसके सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले सहृदय हैं, उनको ये आनंद देने वाला हो। तो मुम्मट ने इस प्रकार से 6 काव्य के प्रयोजन बताए, और अन्य जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके प्रयोजनों को इन्हीं 6 प्रयोजनों में समाहित कर लिया। एक बार इस कारिका को दोबारा से पढ़ें, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और ये कारिका याद हो जानी चाहिए। पढ़ने का तरीका ऐसा हो कि हम 4-5 बार पढ़ें और हमको लगभग वो शब्द याद हो जाएं। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे श्वेतरक्षतये सद्या परिनिर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। इस प्रकार से इसके भेद भी किए जाते हैं। कुछ कवि के कविनिष्ठ प्रयोजन हैं, कुछ सहृदयनिष्ठ हैं, कुछ दोनों के लिए बताए गए हैं, तो वो आगे पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही बढ़ाते हैं। धन्यवाद। जय तु संस्कृत।